नमस्कार। आप सभी को आज के हम सीरीज में बात करेंगे प्रमोशन ऑफ WHO ऑनलाइन कोर्सेज बाय RCI। भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और पर्सनल्स जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर दिया गया है कि वो अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को WHO के कोविड-19 से किस प्रकार से जो स्प्रेड हो रहा है और कोरोना वायरस के इफेक्ट के कारण जिस प्रकार पूरा वर्ल्ड और इंडिया इससे प्रभावित हो रहा है उसके बचाव के लिए WHO ने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए हैं। उन ऑनलाइन कोर्सेज को इनलिस्ट करके 12 कैटेगरी में उन कोर्सेज को डिवाइड करके शकुंतला डोले गामलिन जो कि सचिव हैं भारत के न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र के बेसिस के ऊपर ये सभी प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट किया गया है कि वो 2 कोर्सेज को कंपलसरी करें और 2 के अलावा जो अन्य 10 कोर्सेज हैं उनको भी आप कीजिए। और उस कोर्सेज करने से आपको एक तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आप एक कोरोना वॉरियर बन जाएंगे, दूसरा ये बेनिफिट होगा आप अपने स्टूडेंट को, अपने परिवार को, समाज को, अपने आसपास के क्षेत्र को और इवन देश और दुनिया के बारे में किस प्रकार से जो कोरोना वायरस का स्प्रेड हो रहा है उसको रोकेंगे और कम करेंगे और अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। साथ ही साथ आप एक रिहैबिलिटेशनल केयर्स ग्रुप के रूप में सामने निकल कर बाहर आएंगे, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी का क्षेत्र, उस डिसेबिलिटी का क्षेत्र में जरूरत है हम जैसे प्रोफेशनल्स की कि वो डिजीज और विभिन्न प्रकार के जो वायरस समय समय पर आ जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, एक नागरिक से दूसरे नागरिक में, और खास तौर पर जो PWD बच्चे होते हैं और CWSN बच्चे होते हैं उन दोनों का संपर्क एक दूसरे से ज्यादा रहता है। तो उस संपर्क को कम कैसे किया जाए और उन संपर्क से कम ये वायरस आगे स्प्रेड करे, इसके बचाव के लिए ऑनलाइन कोर्सेज किए गए हैं। तो उनमें स्पेशली इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल न केवल अपने आप को रजिस्टर्ड करें अपितु 30 जून तक इन कोर्सेज को कंप्लीट करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक CRE पॉइंट्स होते हैं जो RCI में प्रत्येक प्रोफेशनल को जरूरत होते हैं, जिसको बोला जाता है कंटिन्यूएशन ऑफ द रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, कि हम समय समय के अनुरूप विभिन्न सारे बदलाव आते हैं टीचिंग में, लर्निंग में, रिहैबिलिटेशन कोर्सेज में अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उन ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है वर्कशॉप में अटेंड करके, सेमिनार अटेंड करके, इंटरनेशनल सेमिनार, नेशनल या कोई अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके। तो ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस होते थे, लेकिन ये ऑनलाइन मोड, और दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी, सिर्फ आपने समय देना है और आप अपने घर बैठे इस प्रोग्राम को करके 50 पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के 5 पॉइंट मिलेंगे जो कोई भी व्यक्ति साइटेड है, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको 10 CRE पॉइंट्स का एडिशनल बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जो हमारा स्टूडेंट है वो कम से कम खुद तो करे ही करे, अपने किसी परिवार के 2 या 3 मेंबर्स को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम को घर बैठे जरूर करवाएं। ये एक बहुत अच्छी सोशल सर्विस होगी। और ये आह्वान भी करता है NIPVD का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो यूनिट है, वो आह्वान करता है कि आपको CRE पॉइंट लेने के लिए अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कोई सेमिनार अटेंड नहीं करना, कोई किसी प्रकार की वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी, आप घर बैठे बिना किसी पैसे को दिए आप इन CRE पॉइंट्स को गेन कर सकते हैं। इससे न केवल आप खुद को भी एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएंगे, समाज की सेवा भी कर सकते हैं, अच्छा कोरोना वॉरियर बन सकते हैं, PWD की भी हम सेवा कर सकते हैं, और साथ में हम अपने मंत्रालय की तरफ से बहुत अच्छा योगदान देख सकते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी या अर्धसैनिक बल, ड्राइवर या अन्य दूसरे जो सफाई कर्मचारी हैं, और उनके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे सामने फ्रंट फेस पर नहीं आते। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के विभिन्न मंत्रालय हैं, और साथ में राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें के विभिन्न मंत्रालय हैं, और रेलवे विभाग है जो बढ़ चढ़कर कोविड-19 से होने वाले जो प्रभाव उनको कम कर रहा है। तो हम एक नॉलेज गेन करके खुद को कोरोना वायरस बना सकते हैं।
और साथ ही साथ अपना और बच्चों का समय भी बचा सकते हैं कि आप सीआरई कमिंग फ्यूचर में सीआरई पॉइंट्स के लिए भी आपको भागने या दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोबारा से मैं सभी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स, जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, किसी भी डिसेबिलिटी के अंदर कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, लेक्चरर्स हैं, वहाँ स्पेशल एजुकेटर हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, सबसे हम एक आह्वान करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज में रजिस्टर हो जाइएगा और कम से कम आप ये टारगेट रखें कि एक दिन में आपने एक कोर्स को कंप्लीट करना है। कुछ गांव में, रिमोट एरियाज में या कुछ शहरों में इंटरनेट फैसिलिटीज की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि वहाँ कनेक्टिविटीज या स्पीड का रहता है, तो आप रात को या सुबह जल्दी उठ के इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। प्रोग्राम चूज करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो लिस्ट है, उन लिस्ट के मुताबिक प्रोग्राम को कीजिए। प्रोग्राम का समय कम से कम 1 आवर होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आगे हम एक स्लाइड के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। Let's learn what are the free courses of WHO online courses which have CRE points of RCI. WHO ने, जैसा हमने बात की थी कि कोविड-19 के तहत एक से ग्लोबल पैंडेमिक इसको डिक्लेयर किया है, जिससे सभी पूरे के पूरे विश्व के सभी कंट्रीज इससे प्रभावित है और डे बाय डे जो नंबर हैं इन्फेक्टेड पर्सन्स के कोरोना से प्रभावित है वो बढ़ रहे हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को भारत सरकार के द्वारा एक रियायत दी गई है कि वो घर पर रहें, कम से कम ऑफिस अटेंड करें, रिलैक्सेशन दिया गया, एग्जम्पशन दिया गया है, केवल टीचिंग में अपितु हर सेक्टर में। इसके पीछे रीज़न यही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को मूव करने के लिए किसी न किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत होती है या कोई ना कोई उनको हेल्पर चाहिए होता है, तो उसी के कारण और हम सभी पर्सन विद डिसेबिलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमें भी ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम उनके लिए ज़्यादा सेंसिटाइज हो, ज़्यादा अवेयर हो, ताकि इंक्रीज़ कम ना हो। आज के अगर हम डाटा देखें तो वो 1 लाख से ऊपर भारत में भी कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या हो गई है। कोरोना जो पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं, साथ में उनकी तादाद ऐसी भी है कि जो धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन फैक्टर ये है कि लॉकडाउन 4 में कुछ रिलैक्सेशन भारत सरकार के द्वारा दिए जाने पर विभिन्न प्रकार के जो हम देखते हैं कि 6 फीट की दूरी या 2 गज की जो दूरी है कई जगह पर उसका पालन नहीं हो रहा है, जिससे इसका स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि कमिंग हमारे जो मंथ है, मई मंथ अभी हमारा चल रहा है, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर एग्जामिनेशंस के डे हैं हायर एजुकेशन में और सीबीएसई की स्कूलिंग में भी एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ पर ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और विभिन्न नियमों की पालना हो ताकि हम इन्फेक्शन को कम कर सकें। तो हम सभी टीचरों के लिए, कोर्स कोऑर्डिनेटर, इससे जुड़े हुए प्रोफेशनल की ड्यूटीज़ बनती है कि हम ऑनलाइन कोर्सेज़ को करने के बाद जानकारी प्राप्त करें, अवेयर हों, ट्रेनिंग हो, ताकि हम आने वाले समय में अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी प्रकार से निभा पाएँ। ये नीड हमारी ज़रूरत कैसे बन गई कि हम सेफ गार्ड के साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए करें। पहले तो हमने स्लो डाउन करना है कि जो कोरोना वायरस के कारण ट्रांसमिशन हो रहा है उसको करना है, हमें खुद भी कोरोना वॉरियर बनना है, सेंसिटाइज करना है पीडब्ल्यूडीज़ को, सोसाइटी के, उनके फैमिली मेम्बर्स को, पीयर ग्रुप्स को, साइटेड ग्रुप्स को और अन्य व्यक्तियों को जो उनको है। इवन हमें उनके जो उनके लिए पेपर राइटर होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सबको भी सैनिटाइज करना है और हमारी जो ड्यूटी है रिहैबिलिटेटिव केयर की और सर्विसेज की उसको हमने बढ़ाना है। आरसीआई के लेटर के मुताबिक कुछ कोर्सेज मैंडेटरी हैं जो हमें करने हैं सभी प्रोफेशनल्स के लिए और पर्सनल्स के लिए, और उन कोर्सेज के 2 कोर्सेज कंपलसरी है। कोर्स नंबर 1 जिसका नाम है हैंड हाइजीन और कोर्स नंबर 2 है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC ऑफ नोवेल
कोरोना वायरस कोविड-19। ये 2 कोर्स हम सबको कंपलसरी है, तो जितना जल्दी समय हो उसके हम इन कोर्सेज़ को कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रोफेशन के लिए कंपलसरी किए गया। रिहैबिलिटेशन काउंसिल्स के जो कल का लेटर आया है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो आप उसके माध्यम से इन 2 कोर्स को जितना जल्दी हो सकता है, टीचर ट्रेनिंग सेंटर के सभी लेक्चरर्स, कोर्स कोऑर्डिनेटर्स इन कोर्स को करें और अपने अपने प्रोफेशनल्स जो CV है उसमें ज़रूर आप इनको मेंशंस करें और ज़रूर बताएं सभी को, मैनेजमेंट को, कि आपने कोर्सेज कर लिए हैं। और इंटीमेट आप हमारे हेडक्वार्टर पे भी कर सकते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है TC-TVH जो एफिलिएटेड टू NIVH है, उन सभी के लेक्चरर के लिए कंपलसरी है कि वो जल्दी, जितना जल्दी हो सके इन कोर्सेज़ को करें और साथ में सभी बच्चों को भी करवाएं। अदर कोर्सेज हैं जो उन 2 के अलावा, वो कोर्सेज हैं कोर्स नंबर 2 जो हाउ टू पुट ऑन द रिमूव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE, कोर्स नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू गो डाटा फील्ड, डाटा कलेक्शंस, चेंज ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉन्टैक्ट फॉलोअप। हम सभी देखते हैं कि जब तक हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से सोशल उसमें आते हैं, सोशल प्लेटफार्म पे आते हैं, तो हम किसी न किसी रूप में छूते हैं ऑब्जेक्ट को, व्यक्तियों को, तो उनको कैसे कम किया जा सकता है, हमारा कॉन्टैक्ट फॉलोअप कैसा होना चाहिए, सबकी जानकारी इसमें दी है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में बात किया, इसके ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटी डिज़ाइन, वो भी आप कोर्स नंबर 4 में कर सकते हैं। कोर्स नंबर 5 है कि ऑपरेशनल प्लानिंग एंड गाइडलाइन एंड कोविड-19 पार्टनर प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट कंट्री, जो प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज है ग्रुप, उसके लिए आप ग्रुप नंबर 8 में जो हमारा है वो क्लिनिकल केयर है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में। कोर्स नंबर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोविड-19, जिसमें वीडियो है इंडियन साइन लैंग्वेज, खास तौर पर जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर काम कर रहे हैं व्यक्ति या फिर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है ये कोर्स, वो उसको ज़रूर सीखें और करें। और इसके लिए ज़रूरी है एक हिंदी का कोर्स है जिसमें श्वसन वायरस का उभरना, जिसमें कोविड-19 वायरस शामिल है, का पता लगाना, रोकथाम, प्रतिक्रिया और नियंत्रण के तरीके, जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टेट्स हैं, लेक्चरर्स हैं, इस कोर्स को ज़रूर करें। सबसे पहले आप इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक फ्लो बन पाए और आप इस कोर्स को अच्छे से कर पाएँ। एमर्जिंग जो अगला कोर्स है 11, वो कोविड-19 वायरस के मेथड्स के बारे में है और लास्ट का कोर्स है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड इंट्रोडक्शन। तो ये कुछ कोर्सेज थे। आप इन कोर्सेज को कैसे करेंगे, आप WHA की ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप WHA की साइट पे जाके भी कर सकते हैं और RCA की वेबसाइट पर भी लिंक दिया है, वहाँ भी आप कर सकते हैं इन कोर्सेज को। WHO के ये सभी फ्री कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज हैं कोविड-19 के लिए, ताकि हम अच्छे से सीख पाएँ, काम कर पाएँ। ये वेबसाइट दी हुई है WHO की, आप इस कोर्स को इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। पहले आपने अपने रजिस्टर करना है खुद को, फिर ये जो टॉपिक हमने ऊपर बताए इनको सर्च करना है, इनमें 1 घंटे का कम से कम ड्यूरेशन हो, आप इनसे लर्न कर सकते हैं। फिर आपने एक एग्जामिनेशन होगा, उसको कंप्लीट करना है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर ऊपर के 12 में से किसी एक कोर्स को आपने किया तो 5 CRE पॉइंट आपको मिलेंगे, जो कि RCA के लेटर में है। तो आप उससे अपने आप को खुद को एजुकेट कर सकते हैं, ओरिएंट कर सकते हैं। खुद का सेफ गार्ड होगा तो समाज का सेफ गार्ड अवश्य होगा। ये एक हमारा प्रोसेस है, रजिस्टर करना, ट्रेनिंग करना, रिहैबिलिटेटिव केयर करना, जिसका मुख्य उद्देश्य है ब्रेकिंग द चेन ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। और हम इसी सब के लिए प्रयास कर रहे हैं कि PWD के अंदर कम से कम कोरोना वायरस आए, इसके लिए हम अपने आप को खुद को तैयार करें आने वाले समय के लिए। आप सभी इस प्रकार कोरोना वायरस से संबंधित इन कोर्सेज को करें और हमें और हमारे इंस्टीट्यूट्स की हेल्प करें कि हम किस प्रकार से विजुअल इम्पेयरमेंट में कम से कम इस स्प्रेड को कर सकें। थैंक यू वेरी मच।